में आ जाते हैं। अब पिछले हफ्ते जब हमने ये चीज बताई कि जो नॉर्मली मिट्टी जिस दिन हो जाती है खाना वगैरह खिलाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई उसमें मेहमान वगैरह आते हैं। भाई मेहमान आ रहे हैं, मेहमान खा रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। हमने ये नहीं कहा कि खा नहीं सकते, अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हैं तो खा सकते हैं, लेकिन हर इंसान ये अपने अंदर ये तहैया कर ले, इरादा बना ले कि मैं कहीं पर भी कहीं मिट्टी में जाऊंगा या 40वें में जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। भाई हर इंसान अगर ये चीज सोच ले कि हम कहीं जाएंगे हम खाएंगे नहीं, तो भी जब कोई खाएगा नहीं तो दूसरा इंसान बनवाएगा भी नहीं। जब हर इंसान वहां पर जाकर बैठ जाएगा खाने के लिए, तो सामने वाला इंसान बनवाने पर मजबूर हो जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसे बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिरे से खाने से इनकार ही कर दें, ये मत मानो कि वहां पर बुरा मानेगा, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि खाने को इनकार नहीं किया जाता है, वक्त जरूरत पड़ने पर आप खाने को मना भी कर सकते हैं। हर जगह जरूरी नहीं कि आप खाने के लिए हाँ करें, ये कोई रस्म नहीं है कि आपको खाना खाना जरूरी है। और इस्लाम में खुशी के मौके पर दावत है, गम की कोई दावत नहीं होती है। आज हमारे महल्ले में अक्सर यह होता है कि 40वें के मौके पर दावतें दी जाती, दावतें बांटी जाती हैं घरों में, और लोग खाने भी पहुंचते हैं। तो याद रखें यह बहुत बुरा फ़िल है, पहले भी हमने आपको बताया। अगर आप भूखे हैं, अगर आप कहीं पर गए हैं, कहीं मिट्टी में गए, कहीं जनाजे में गए हैं, आपको बहुत ही ज्यादा भूख अगर लगी है, तब आप वहां पर खा सकते हैं, इजाजत है, मना नहीं, हराम नहीं, हमने पहले भी आपको बता दिया था। लेकिन अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं और आपको मालूम है कि आसपास खाना आपको मिल सकता है, फिर आप ना खाएं वहां, फिर आपके लिए वो खाना खाना जायज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आसपास खाना मिलना मुश्किल है या होटल वगैरह नहीं है और आप दूर से आए हुए हैं, तो खा ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि ना खाया जाए। इसी तरह से हम लोगों के में एक तीजा, जैसे तीजा बहुत अच्छी चीज है, तीजे में कलिमात पढ़े जा रहे हैं, कुरान की तिलावत की जा रही है, बहुत अच्छी है। लेकिन आज हमने भी इसको सिर्फ रस्म ऐसा समझ लिया है, हम एक रस्म समझ कर आते हैं। हम ये सोचकर हमारे यहाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। अगर आपकी नियत होगी तभी उसका सवाब मैयत को मिलेगा, वरना आपका सवाब उस तक नहीं पहुंचेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब आपकी नीयत ही नहीं है, साले सवाब की नीयत ही नहीं है कि किसी के लिए हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं उसको सवाब पहुंच जाए, तो फिर दूसरे को सवाब भला कैसे पहुंचेगा? जब उसका सवाब आपको ही नहीं मिलेगा तो दूसरे को कहां से मिलेगा? आज हम ये सोचकर जाते हैं कि अगर हम जाएंगे तो वो हमारे में आएगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहां कोई नहीं आएगा। तो भाई यहां पर ये वलीमा या बारात नहीं चल रही जो बदला करना है। अगर आप किसी के जनाजे में शामिल हो रहे हैं तो सवाब की नीयत से शामिल हो, इस नीयत से शामिल हो कि उसके लिए दुआए मगफिरत करेंगे। और अगर आप किसी के तीजे में शामिल हो रहे हैं तो इस नीयत से शामिल हो कि उसके लिए आप दुआए खैर करेंगे, उसके लिए आप कुछ पढ़कर अल्लाह के बख्श देंगे तो अल्लाह ताला उसको ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। इस नीयत से हम अगर शामिल होंगे तब उस मैयत को सवाब पहुंचेगा। अगर हम सिर्फ इस नीयत से शामिल हो जाते हैं, जितने लोग भी हैं जिनके मनों में, दिलों में अगर ये बात है कि अगर हम जाएंगे, अक्सरों का हाल यही है, अक्सर लोग तो नजर ही नहीं आते हैं। और अगर आपके मन में ये बात आती है कि अगर हम नहीं जाएंगे दूसरा भी नहीं आएगा, तो याद रखें फिर आपकी नीयत इस नीयत से आप नहीं आ रहे कि उसको सवाब पहुंचे, आप दिखाने की नीयत से आ रहे हैं कि हम भी आए हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें ऐसी बयान फरमा दी, हमें बता दी हैं कि हम ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को हमने किया ही नहीं। इसी तरह से आप मस्जिद वगैरह की तामीर करवा सकते हैं, भाई जरूरी नहीं है। अब एक साहबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर किसी की इस्तिताअत इस काबिल नहीं है कि वो मस्जिद की तामीर करवा सके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूरी नहीं कि जब तुम पूरी मस्जिद बनवाओ तभी तुम्हें मस्जिद तामीर करने का सवाब मिलेगा। अगर आप मस्जिद में एक ईंट भी लगाते हैं तो भी आपको मस्जिद तामीर करने वाले के बराबर ही सवाब मिलेगा और उसके सवाब में कुछ कमी नहीं की जाएगी। इसी तरह से आप मदरसे तामीर करवा सकते हैं। मदरसे तामीर नहीं कर सकते तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के, उनको किताबों का इंतजाम करते हैं, ये सदका जारिया हो जाता है। ये चीजें जो रहती है ना, कि अगर आपने मस्जिद में कोई चीज लगा दी, मस्जिद में जाहिर सी बात है अगर आपने मस्जिद तामीर करवाई है तो मस्जिद जब तक वो आबाद रहेगी, भाई जाहिर सी बात है मस्जिद 1-2 साल में तो टूटेगी नहीं, सालों साल मस्जिद चलती रहेगी, तो जब तक वो मस्जिद आबाद रहेगी आपको और आपके अजीज और अकारिब को उसका सवाब, यानी जिस नियत से आपने लगवाई होगी उस शख्स को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारिया हो जाता है। इसी तरह से जब आप किसी तालिबे इल्म को, किसी बच्चे को किताबें सदका कर देते हैं, आप कुरान पाक किसी को सदका कर देते हैं, या आप कोई अहादीस की किताबें उसको सदका कर देते हैं, तो उन किताबों से पढ़कर अगर कोई बच्चा इल्म दीन सीखेगा, कोई बच्चा अगर उस किताब से पढ़ना सीख लेगा और उस किताब से पढ़ना सीखने के बाद में आलिम हाफिज बन गया या सिर्फ पढ़ना ही सीख गया, रोज पढ़ता रहा, तो जब तक वो पढ़ता रहेगा, वो बच्चा जब तक पढ़ेगा जब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये सदका जारिया होते हैं।
اسی طرح سے آپ اپنی اولاد کو نیک چیزیں سکھا سکتے ہیں. اپنی اولاد کو آپ قرآن کی تعلیم دے دیں. اپنی اولاد کو آپ ایسی تعلیم دے دیں جس سے لوگوں کا بھلا ہو. اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, آپ نے دینی تعلیم بھی دی اور اس کے ساتھ میں اپنے بچے کو اگر آپ نے ڈاکٹر بنا دیا, اب ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر بن کے وہ صرف اپنا علاج تو کرے گا نہیں, خلق خدا یعنی مخلوق کا بھی علاج کرے گا, اللہ کے بندوں کا علاج کرے گا, لوگوں کی مدد کرے گا, تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. آپ نے اپنے اولاد کو تعلیم دے دی, اس کو قرآن کی تعلیم دے دی, قرآن و سنت کی حدیث کی تعلیم دے دی, اس کے بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اولاد پڑھے آپ کے لیے یا نہ پڑھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دیتا رہے گا. جب بھی وہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا. پہلے آپ کو ثواب پہنچے گا, اس کا ثواب اس کے بعد اس کو پہنچے گا. اسی طرح سے اگر آپ اس قابل ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دے سکتے ہیں, دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں, تو بھلے ایک سورت ہی کیوں نہ ہو. ہم میں ہر انسان, یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ سورتیں سبھی کو یاد ہوتی ہیں. کسی کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہوگی, کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہوگی, کسی کو انا اعطیناک الکوثر یاد ہوگی. تو جتنا بھی جس کو یاد ہے, اپنے بچوں کو یا دوسرے کے بچوں کو, کسی بھی بچے کو ضرور سکھا دیں, کبھی تو وہ پڑھے گا اس سورت کو. بھائی ظاہر سی بات ہے, جو یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں ہم میں سے اکثر لوگ نماز میں ضرور پڑھتے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو یہ سورت سکھا دیں گے تو جب وہ سورت پڑھے گا, بھلے وہ انسان آپ کو یاد کرانے کے بعد وہ انسان آپ کو بھول جائے, آپ مر گئے آپ کو بھول جائے کہ آپ کون تھے, لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس کے بعد آگے وہ جن لوگوں کو وہ سورتیں یاد کرائے گا اس کا بھی ثواب آپ ہی کو ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام طریقے ہمیں بتا دیے ہیں, لیکن ہم نے ان طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم خرافاتی باتوں میں پڑ گئے, ہم جاہلانہ باتوں میں پھنس گئے ہیں. ہم سے کہہ دیا گیا کہ روحیں 40 دن تک گھر میں رہیں گی. بھئی گھر میں نہیں رہیں گی,